ठीक है। तो हम ये 33वां श्लोक से शुरुआत करते हैं। तस्मात् तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये कौन सा जो अध्याय चल रहा है, इसको विभूति योग भी कहते हैं इस अध्याय को। तो इसका अध्याय में बेसिक भगवान को असल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कई सारे अपने बारे में काफी सारा ज्ञान ऐसे ही देते आए हैं। आप देखेंगे जो नवा अध्याय था वो क्या था, राज विद्या, है ना, जिसको हम बोलते भक्ति योग जो नाम है ना। भक्ति योग तो 12वां अध्याय है, पर नौवा अध्याय को हम राज विद्या राज गुह्यम, उसको बहुत पवित्रम एकदम उत्तमम, है ना। तो उस ज्ञान को बहुत ही पवित्रम और सुदुर्लभम माना गया है। तो कोई तो इसी के चलते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में और ज्ञान दे रहे हैं, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कभी हमें किसी ने कोई चीज बताई, समझे कोई माता है, किसी दूसरी माता से पूछती है कि ये एक स्वीट डिश है श्रीखंड, इसको कैसे बनाना है। तो एक दूसरी माता को बताती है, पर पूरी रेसिपी बताने के बाद भी माता, जो पहली माता जब कुकिंग कर रही होती है, वो थोड़ा और उनसे प्रश्न पूछती है कि इसको और कितने कितने अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है। उसी तरीके से का जो ज्ञान है, भगवान का जो ज्ञान है, भगवान के बारे में जो ज्ञान है, उसको अर्जुन को सब कुछ पता चल चुका है, पर फिर भी अर्जुन की जिज्ञासा है कि भगवान के बारे में और सुनने। तो वो अध्याय 10 में बताया गया था। अब अध्याय 11 में भगवान असल में अर्जुन को अपना विश्व रूप का दर्शन दे रहे हैं। 11वां जो 10वां था, मैं गलत बोल दिया, अध्याय 10 विभूति योग था, और जो 11वां है ये हमारा विश्व रूप है ना, भगवान के विश्व रूप का दर्शन। तो इसका एक प्रभुपाद जो कि आ, कारण देते हैं कि क्यों अर्जुन ने चेष्टा की भगवान कृष्ण के विश्व रूप दर्शन करने की। असल में अर्जुन को वो दर्शन नहीं करने थे। अर्जुन तो बड़े खुश थे कि भगवान कृष्ण एक मनुष्य के द्विहात धारण किए, द्विहात दिए हुए एक मनुष्य रूप में उनको दर्शन दे रहे हैं, तो अर्जुन तो उस पर संतुष्ट थे। पर आगे आने वाले लोग, है ना, आगे उनको पता था भगवान कृष्ण अर्जुन को कि आगे कलयुग में ऐसे कई लोग आएंगे जो कि बोलेंगे कि हम भगवान हैं या भगवान के अवतार हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हमारे सामने भी कोई हम समाज में है, कोई आके बोलता है हमें कि भाई बताइए कि मैं भगवान हूँ, ऐसा करके बोलता है, तो हमें बस बोलना चाहिए ठीक है, आप अपना विश्व रूप हमें दिखा दीजिए अगर आप भगवान हैं ही, है ना। ऐसा हम बोल सकते हैं। तो भविष्य में कहीं ऐसे कई लोग आने वाले थे जो कि इस तरीके की दावा करते थे कि वो भगवान है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये विश्व रूप के दर्शन करे। पहला एक तो इसका जो पहला इसका कारण ये था, दूसरा कारण ये भी था कि कई व्यक्तिगण हैं जो कि भगवान कृष्ण को उस रूप में पूजा नहीं करते। वो भगवान का उनका जो धारणा रहती है, वो ऐसी धारणा रहती है कि भगवान कुछ तो बहुत विशाल है ना। कोई विशाल चीज को देख के वो लोग उससे आश्चर्य हो जाते। तो ये भगवान के द्वारा जीवात्मा 12 रसों में आदान प्रदान करता है, उनका जो भगवान के साथ रिश्ता है। तो उसमें से एक रस आश्चर्य रस है ना। तो ये जो अध्याय है, हाँ, इसके अंदर आश्चर्य रस, श्रीपाद विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसमें भगवान आश्चर्य रस, अर्जुन आश्चर्य रस को आस्वादन कर रहे हैं ना। तो आश्चर्य चित्तित हैं अर्जुन भगवान के इस स्वरूप को देखते। तो अभी हम ये 33वां श्लोक पढ़ते हैं। तो चलिए, कोई अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद पढ़िए प्रणाम। पढ़िए पढ़िए। तो उठ, उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके।
है और मैं सभ्यसाची सभ्यसाची। तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। बढ़िया। तात्पर्य, सभ्यसाची का अर्थ है वो जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र। यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छानुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि स्वभावतया ऐसा था, ऐसा या ऐसा हो सकता है, किंतु किंतु प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर सुयोग है। जब उन जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है और कुष्ठ भावनावत को अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता के अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छानुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कुष्ठ भावना से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वो कृतार्थ है। हरे हम्म। कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो देखिए, इसमें बड़े ही स्पष्ट कहा गया है, अगर आप इसका अनुवाद पढ़ेंगे तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक से पहले भी, पूरे के पूरे इससे पहले जितने भी अध्याय थे उसमें कई बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। अलग अलग तरीके के कारणवश, अलग अलग तरीके के तर्क वितर्क करने के बाद भगवान कृष्ण हमेशा अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। और जैसा कि इसमें एक चीज बोला गया है कि ये सब द्वार मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तो इसका दर्शन अर्जुन को पहले ही भगवान ने विश्व रूप में दिखाया था। तो आपने इससे पहले पढ़ा होगा इसी अध्याय में कि किस तरीके से कृष्ण अर्जुन को जब विश्व रूप के दर्शन देते हैं, तो अर्जुन कृष्ण को देख पा रहे हैं कि कृष्ण के मुंह में ये सारे के सारे कौरव उनके मुंह में जा रहे हैं ना, उनके मुंह में जा रहे हैं, खून भरा रहे हैं ना, और गर्दन अटक गई है ऐसे है ना, गला अटक गया है ऐसे, इस तरीके का दर्शन भगवान कृष्ण अर्जुन को दे चुके हैं और अर्जुन को बदल चुके हैं। अर्जुन खुद देख चुके हैं कि जो भी कौरव उनके सामने सेना खड़ी है उन सबकी मृत्यु निश्चित है और दिख रही है उनको। तो भगवान उनको क्या बोलते हैं, तुम केवल मेरे निमित्त मात्र हो। तो निमित्त मात्र ये चीज बड़ी ही आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण चीज है कि हमें भी इस तरीके से, अभी क्या चल रहा है आप सब जानते हैं कि अभी पूरे के पूरे इस्कॉन में विश्व भर में हम लोग भगवत गीता का जो क्या कह सकते हैं हम वितरण करने के लिए वितरण। सब लोग जुटे हैं। तो उसमें भी अभी आप देखेंगे कि भगवत गीता तो जानी है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है और चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। उन्होंने कहा है, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि हर जगह उनका नाम, हर जगह उनका नाम लिया जाएगा। पृथ्वी आते अच्छे अच्छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोरा नाम। तो भगवान अगर भविष्यवाणी करके गए हैं तो वो तो पूरी होनी ही है ना। पर हम सब इसमें भाग ले सकते हैं, हम सब भाग ले सकते हैं प्रचार कार्य में, क्योंकि हमारा जो इस्कॉन मूवमेंट है वो प्रचार का ही मूवमेंट है ना। हम प्रचार के लिए ही जाने जाते हैं। तो
हम भी क्या कर सकते हैं इसमें, एक क्रेडिट ले सकते हैं, है ना, कि आप देखिए प्रचार करने में हम भी, भगवत गीता जारी है तो ये सब किताबें जाएंगी, पर हमें बस एक निमित्त मात्र बनना है भगवान के हाथों में, और एक निमित्त मात्र बनना है, जिससे कि हम, देखिए हम किसी को प्रचार करते हैं, प्रभुपाद भी बोलते थे कि हम किसी को प्रचार करेंगे तो 2-3 मिनट उसको कुछ बोलेंगे, तो उससे हम कितना उसके हृदय में परिवर्तन ला सकते हैं। पर अगर हम प्रभुपाद को किसी जीवात्मा के समक्ष लेके आए और प्रभुपाद को प्रचार करने का मौका दें उस जीवात्मा को, उनके किताबों के द्वारा, तो वो अलग, तो वो एक अलग प्रचार है ना। तो इसीलिए हमको सिर्फ एक निमित्त मात्र बनना है, और ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करना है कि इस महीने में हम गीता का वितरण करें। और बस कि दूसरे जीवात्माओं के पास हम एक निमित्त मात्र एक बनकर गीता का दूसरे जीवात्माओं तक हम पहुंचाएं। और तात्पर्य में प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि देखिए अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा से उसे लड़ना हो, तभी वह सुखी होगा। तो ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हमें भी अपने जीवन में भगवान के द्वारा गए नियम, भगवद गीता के द्वारा दिए गए शास्त्रों के अनुसार हमें अपनी जीवन शैली बनानी चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। और यदि कोई कृष्ण भावना, आखिरी जो पंक्ति है इसमें लिखा है, यदि कोई कृष्ण भावना वाले से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ। हम्म, कृतार्थ कौन व्यक्ति है, जो कि समझे, जो पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित हो चुका है ना, तो और वो पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगा है ना, वो वही, ऐसा ही व्यक्ति कृतार्थ बन सकता है। जो समझता है कि मेरे द्वारा तो कुछ किया जा ही नहीं रहा, आखिर सब कुछ भगवान के द्वारा किया जा रहा है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र, एक यंत्र हूं भगवान के हाथों में, जो कि जिसके द्वारा भगवान कुछ ना कुछ सेवा करा रहे हैं। चलिए अगला हम ये श्लोक पढ़ेंगे। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, दो नहीं, द्रोणम च भीष्मणं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। चलिए कोई और पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नर्मदा माता पढ़िए माता। द्रोण द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अंत तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को पर, परास्त करोगे। माता जी असल तात्पर्य में क्या है, ये प्रभुपाद। 4 मिनट में हमारी मीटिंग थोड़ी खत्म होने वाली है, तो मैं ऐसा, एक बार हम लोग यहाँ पे अंत करते हैं और आप सब लोग वापस एक बार ज्वाइन कीजिए, है ना। मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मैं फिर वापस चालू करता हूँ, आप सब लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ आईडी में कुछ इशू चल रहा है, जिस वजह से ये मीटिंग पूरी 1 घंटा चल नहीं पा रही है।